नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ सीमा बीची की रचना का पार्ट 4। बाबा, आगे का सोचा है आपने? कौन देखभाल करेगा मोहन चाचा की जगह? अनूप ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ, तेरी पढ़ाई तो खत्म हो ही गई है, तो जो पढ़ा है तूने वो हमारे खेतों पर करके देख। इस फसल के बाद मैं भी देखूं कि बस बातें समझदारी वाली करता है या कुछ काम भी आता है। बोल, क्या कहता है? ग्रेट दादू की बात सुनकर तो अनूप भाई का तो खाते खाते हाथ ही रुक गया। आप मजाक कर रहे हो बाबा मेरे साथ? नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। तूने इतने आत्मविश्वास से कहा कि नए तरीकों से ज्यादा पैदावार कम पैसों में कर सकते हैं, तो करके देख। बाकी अपने गांव और आसपास के गांव में भी पता चलेगा तो सबको फायदा होगा तेरी पढ़ाई से। बोल लेगा मेरी ये जिम्मेदारी? ग्रेट दादू का ये चैलेंज अनूप ने एक्सेप्ट कर ही लिया, पर उसने अपनी एक शर्त रखी कि वो भी उसको टिप्स देंगे। ग्रेट दादू ने कहा कि टिप्स देने को तेरा दादा, चाचा और बाप भी हैं, उसकी चिंता मत कर। बस जो तूने सपना देखा है और मुझे भी दिखाया है, उसको पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश कर, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे तू चुप क्यों बैठी है? चाचू ने मुझे कहा तो मैं बोली। आप सबकी बातें सुन रही हूँ और मुझे भी लगता है कि अनूप भाई बहुत ठीक कर सकते हैं। किसान को तो अन्नदाता कहा जाता है किताबों में, पर हर सालों से यही पढ़ते आए हैं कि किसानों की हालत अच्छी नहीं है। लाखों लोग अन्न उगाकर भी भूखे ही रह जाते हैं। तो अब वक्त की यही डिमांड है कि अनूप भाई जैसे पढ़े लिखे लोगों को इस फील्ड में उतरना चाहिए। ठीक कहा न चाचू? हाँ छोरी, बिल्कुल सही बात है तेरी, तू भी बहुत होशियार है। ग्रेट दादू चाचू की बात सुनकर कहाँ चुप रहने वाले थे, झट से बोले। बेटा, इसको कम मत समझ, ये मेरी अम्मा है, सारा दिन पीछे पड़ी रहती है, कभी दवाई तो कभी खाना। मना करो तो खूब डांटती है, बिल्कुल अम्मा की तरह, इसीलिए तो इसकी सारी बात मानता हूँ। उनकी ये बात सुनकर सारे बहुत देर तक हंसते रहे। हम अपने घर आने के लिए उठे तो चाचू बोले, चलो मैं छोड़ आता हूँ, और उन्होंने दादू का हाथ पकड़ लिया। बाबा, अभी जो काम बाकी है खेतों में हम दोनों भाई देख लेंगे, उसकी चिंता आप मत करो, फिर आगे आपका अनूप देख लेगा। बड़े चाचू ने कहा तो ग्रेट दादू बोले, तुम तीनों हो तो मुझे अब कोई चिंता नहीं। घर आकर दादू अपनी दवाई खाकर लेट गए। मैं अपने कमरे में आने लगी तो बोले, अक्कू, हमको मोहन की गाड़ी रखनी चाहिए या नहीं? दादू, आपको जो ठीक लगे। पापा तो पहले ही कह रहे थे कि वो पैसे भी ना भी दे तो चलेगा, पर दादू को परेशान मत होने देना पैसों के लिए। हाँ, तेरे पापा का तो मुझे पता है, पर तू बता। मेरी अम्मा, हाँ दादू, आपने ठीक किया, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। आपने तो बाकी सब उनके लिए छोड़ दिया है। कार लाकर आपने कोई गलत काम नहीं किया है। कल उनसे पेपर्स भी मंगवा लेना। ज़्यादा दया भाव दिखाने पर भी लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगते हैं दादू, इसीलिए हमने बिल्कुल ठीक किया। आपने दोस्त की फैमिली को रोड पर भी नहीं आने दिया और उनको सबक भी सिखा दिया। आप मुझसे इतने बड़े हो, मेरे पापा के पापा हो। आप जो करते हो वो सही होता है। अब आप आराम से सो जाओ, और आपकी अम्मा भी थक गई है। गुड नाइट दादू, कहकर मैं भी अपने कमरे में आ गई, पर नींद आज की बातें सोचकर गायब हो गई थी। ग्रेट दादू को तो सोने के लिए बोल दिया था, पर मेरी अपनी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जो पूरे दिन में हुआ था वो सब दिमाग में घूम रहा था। चाचू ने कितने आराम से जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। ग्रेट दादू ने भी सही किया जो अनूप को जिम्मेदारी दे दी। अपने मन को समझा बुझाकर मैं सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे ही पल दिमाग में ख्याल आया कि बहुत सालों बाद तो हमारी फैमिलीज के रिश्ते सुधर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि इस काम की वजह से फिर कोई अनबन न हो जाए। पर दूसरे ही पल दिल ने ये ख्याल सिरे से नकार दिया, ये कहकर कि अनूप भाई सब संभाल लेगा। तब जाकर नींद आई।
रोज के कामों से फ्री होकर मैंने दादू से राधा के साथ मार्केट जाने के लिए पूछा तो वो, जाओ पर टाइम से घर आ जाना। मैं राधा के पास गई तो उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया तैयार होने में। मैं तो कार में जाने का मन बनाकर आई थी, पर उसने कहा पैदल जाना पड़ेगा, इतनी चौड़ी सड़कें नहीं है कि हम बाजार कार में जाए, कहीं फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। सो हम पैदल ही चले गए। राधा मुझे बताती जा रही थी गलियों से निकलते हुए अपनी सहेलियों के घर। कुछ घरों में ही छोटी छोटी किराने की दुकान बनी हुई थी। एक जगह खुले में एक औरत चारपाई पर बैठी थी। जहाँ वो बैठी थी पीछे 3 मंजिला मकान बना था, जिसके बाहर छोटे छोटे शीशे लगे थे। उनकी उम्र तो 40-45 के आसपास थी, पर चटक रंग की साड़ी पहनी थी। राधा मुझे उनके पास लेकर गई तो देखा लिपस्टिक भी गहरे लाल रंग की थी। राधा ने उसको हाथ जोड़कर नमस्ते बुआ कहा तो वो बोली, ये लाली कौन है? तो उसने दादू का नाम बताते हुए कहा कि ये उनकी पोती है, कुछ दिन पहले आई है। तो मैंने भी नमस्ते कर दी। दूर से देखने में वो बिल्कुल औरत लग रही थी, पर जब वो बोली तो पता चला कि वो किन्नर है। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया और सबका हालचाल भी पूछा। मैंने कभी ऐसे किसी किन्नर से कभी बात नहीं की थी। अपने शहरों में तो लोगों को तो इन पर हंसते हुए देखा है या ये गालियाँ देते दिखे हैं। बस खुशी के मौके पर बिना पैसे लिए ये लोग जाते नहीं, पर ये तो बहुत अच्छे से बात कर रही है। और राधा तो बिल्कुल नॉर्मली ही। राधा ने उनको कुछ पैसे देने चाहे तो उन्होंने नहीं लिए। ये देखकर तो मुझे और भी हैरानी हुई, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने पूछा, राधा ये तो किन्नर है न? हाँ दीदी, ये यहाँ पर बहुत सालों से हैं। ये पापा को भैया, माँ और भाभी और बुजुर्गों को ताऊ ताई या बाबा कहती है, इसीलिए हम इनको बुआ कहते हैं। इनके जैसे इस घर में बहुत सारे हैं। साल में 3 महीने ये सब जयपुर जाकर रहते हैं, वहाँ इनकी बिरादरी इकट्ठी होती है। बाकी का टाइम इस गांव में रहती हैं। गांव वाले अनाज इनको साल भर का दे देते हैं मिलजुल कर। बाकी किसी के घर शादी या बच्चा हो तो वहाँ से इनको कपड़े पैसे वगैरह मिलते हैं। और पता है, इनके जैसी एक और है जो हमारे घर की तरफ रहती है। इन 2 परिवारों ने गांव को 2 हिस्सों में बांट लिया है। कभी भी ये अपने डिसाइड घरों को छोड़कर दूसरे के एरिया में नहीं जाती। ये शाम को यहीं बैठती है और आते जाते लोगों से राम राम करती रहती है और हंसी मजाक भी। पर यहाँ इन लोगों से कोई बदतमीजी से नहीं बोलता। मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात थी। कितने आराम से वो बैठी थी और कितने प्यार से हमसे बातें की। शहरों में तो इनको कोई अपने पास रुकने ही नहीं देता। आगे जाकर राधा ने गांव के फेमस हलवाई की दुकान दिखाई। बाजार की गलियां वाकई बहुत छोटी छोटी थी। अच्छा किया कार नहीं लाए। हरी कच्ची इमली, लाल बेर, जंगल जलेबी सब थोड़ा थोड़ा खाकर देखा। बहुत मज़ा आ गया था। हम पहले भी कई बार आए, पर पहले कभी खाया नहीं था। ज़्यादातर सब सामान की दुकानें दिख रही थी। बाजार में राधा ने अपना स्कूल भी दिखाया। सब घूम पाना तो एक दिन में आसान नहीं था। कल दीदी बाकी का बाजार देखने चलेंगे, राधा ने कहा तो मैंने कहा, और दूसरी आंटी से भी मिलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल आपके पास जाऊंगी। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर जितना चाहो उतना घूम लेंगे। राधा घर चली गई और मैं सीधा ग्रेट दादू के पास गई तो देखा दादू बैठे चाय पी रहे थे। काकी ने ये काम सही कर दिया। देख आई अक्कू। बाजार कैसा लगा तुझे? बाजार दादू सब अच्छा लगा दादू, बहुत मज़ा आया दादू। बस कल और जाऊंगी दादू, आज पूरा नहीं घूमा। ठीक है, कल फिर ओ आना। अब हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले। ठीक है दादू, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। दिमाग में तो शहर वर्सेस गांव का मैच चल रहा था। हाथ मुंह धोकर मैंने अपने लिए सेब लिया और दादू के पास चली गई और काके को खाने में क्या बनेगा बता दिया। मोम को फ़ोन किया और हम दादी पोती ने उनसे बात की। उसके बाद अन्नू से भी खूब देर बातें करके फ़ोन रख दिया और मैं ग्रेट दादू को किन्नर वाली बात बताने लगी। तो वो हंसकर बोले, हाँ बेटा, इन लोगों को कोई काम नहीं देता।
और ये लोग भी नाच गा कर कुछ पैसा कमा लेते हैं। हर गांव में तुझे एक दो परिवार रहते दिख जाएंगे। इन लोगों को देखकर सोचता हूँ कि एक दूसरे से बिना जान पहचान के और बिना किसी रिश्ते नाते के ये लोग कैसे आपस में मिलकर रह लेते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। और हम लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, मिलकर कहाँ रह पाते हैं। हम लोगों को इन लोगों से सीखना चाहिए एकजुट होकर रहना। आज बुआ से मिल आई है तो कल राधा के साथ मौसी को मिलकर आना। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिएगा। धन्यवाद।